गुड मॉर्निंग एवरीबडी, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके की एक स्पेशल क्लास, जिसमें हम जो मुख्य राजधानियां हैं देशों की वो कवर करेंगे, जिससे आपका ग्रुप डी, यूपी पुलिस और लेखपाल, यूपी टेट और सुपर टेट कवर होता है। तो आइए चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं देश और उनकी राजधानियाँ। देश एवं राजधानियाँ। देखिए आप लोग, राजधानियाँ आप लोगों के सामने हैं। अब राजधानी हम देखते हैं, देश और राजधानी। अब यहाँ देखिए, भारत है। भारत एक ऐसा देश है जो बहुत ही विभिन्नताओं का है, और इसकी राजधानी जो है, स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत की इसकी राजधानी कलकत्ता थी। और कलकत्ता से ये जब जॉर्ज पंचम यहाँ आए, दिल्ली दरबार सजा, तो फिर इसको यहाँ ट्रांसफ़र करने के आदेश दिए गए थे। और 1912 में ये दिल्ली स्थापित हो गई थी। और दिल्ली से ये 13 फरवरी 1931 को ये नई दिल्ली बनी। 13 फरवरी 1931 को ये नई दिल्ली बनी। तो 13 फरवरी 1931 में नई दिल्ली बनी, ये आप याद रखिए। और इसके जो वास्तुकार हैं सर एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो पाकिस्तान के जो मुख्य शहर थे लाहौर और कराची, तो उसमें ये देखा गया कि ये राजधानी बनने लायक नहीं है। तब फ्रांसीसी वास्तुकार थे ली कार्बूजियर को फिर बुलाया गया और उन्होंने इस्लामाबाद का डिजाइन किया। इस्लामाबाद का जो वास्तुकार हैं कौन है? ली कार्बूजियर हैं। देखिए, चंडीगढ़ और इस्लामाबाद दोनों एक ही सेम पोजीशन में दिखाई देते हैं, एक ही नक्शा है दोनों का। इसीलिए चंडीगढ़ को, इस्लामाबाद को एक जैसा शहर माना जाता है, क्योंकि दोनों के वास्तुकार कौन हैं? ली कार्बूजियर हैं। अब बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और काठमांडू बागमती नदी के किनारे है। और संस्कृत में इसका नाम कांतिपुर है। क्या है? कांतिपुर। संस्कृत में इसका क्या नाम है? कांतिपुर है। और पशुपतिनाथ का मंदिर यहाँ है। भगवान शिव का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। देखिए, भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की राजधानी पहले क्या थी? पहले थी कोलंबो, और अब इनकी राजधानी हो गई है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, जो इनके महिला जयवर्धन क्रिकेटर के नाम पर बनाई गई है। बांग्लादेश, जो एक समय भारत का हिस्सा रहा और फिर पाकिस्तान का हिस्सा, पूर्वी बंगाल इसका नाम था, पूर्वी पाकिस्तान इसका पहला नाम था। 1971 में यह आज़ाद हुआ और इसने राजधानी बनाई ढाका। तो ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का पहला नाम था बर्मा, और बर्मा 1948 में आज़ाद हो गया था ब्रिटिश से। यानी ब्रिटिश जो कंपनी, एक तरह से ब्रिटिश साम्राज्य था, उपनिवेशवाद का हिस्सा था म्यांमार, तो उससे आज़ाद हो गया था 1948 में। और इसकी पहली राजधानी थी म्यांमार की रंगून। क्या थी? रंगून। और रंगून से हुई यंगून, और यंगून से हुई नेपिदा। ठीक है। तो म्यांमार की हम बात कर रहे हैं। और म्यांमार के बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन सा है, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में सत्ता पलट हो गई थी, तालिबान ने सत्ता पलट कर दी थी यहाँ, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। इसी अफगानिस्तान में आप लोग देखें, अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो है ड्रूंड रेखा। चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। और आज चीन पूरी दुनिया का अजगर हो गया है। और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। बीजिंग से पहले चीन की राजधानी थी पीकिंग। कौन सी थी? पीकिंग। और ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान। और इराक की राजधानी बगदाद। देखिए ईरान की राजधानी है तेहरान है, और इराक का जो पुराना नाम है वो मेसोपोटामिया है। क्या नाम है? मेसोपोटामिया है। और इसकी राजधानी बगदाद है। अच्छा, बगदाद किस नदी के किनारे है? बगदाद किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, नोट रखना। बगदाद जो है टिग्रिस नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है। इंडोनेशिया की राजधानी सुनंत तारा। इंडोनेशिया की राजधानी सुनंत तारा। देखिए इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। अगर आपसे पूछे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। कौन सा है? इंडोनेशिया है। और इंडोनेशिया की पहली राजधानी जकार्ता थी। और चूंकि जकार्ता जो है ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू पानी का स्तर जो बढ़ रहा है, उस पानी के स्तर से वो डूब रही है, इसीलिए इन्होंने अपनी नई राजधानी क्या बनी? नूसंतारा। नूसंतारा किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी है। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान एक द्वीपीय देश है, जापान भी। और जापान जापान के 4 मुख्य द्वीप हैं। और जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होंगसू द्वीप पे है। किस द्वीप पे है? होंगसू द्वीप पे है। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है। इसके बाद थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हरारे है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हरारे। और मिस्र की राजधानी काहिरा। देखिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस नदी का वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और मिस्र जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, उत्तर में। और इसी अफ्रीका महाद्वीप में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। उस सहारा मरुस्थल से ये नील नदी मिस्र को बचाती है। चूंकि मरुस्थल बढ़ रहा था, बीच में ये नदी आ जाती है, तो ये नदी जो है मरुस्थल को बढ़ने से रोकती है। नील नदी की लंबाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और नील नदी जो जहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से, और ये गिरती है भूमध्य सागर में। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। और 66-90 इसकी क्या है? लंबाई है। 66-90 इसकी लंबाई है। याद रहेगा 66-90। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। कीनिया की राजधानी नैरोबी है। और अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका जो है दुनिया का पूंजीवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में कोई अर्थव्यवस्था के बारे में, तो दुनिया में जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। और 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था अमेरिका ब्रिटेन से। और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। क्या है? वाशिंगटन डीसी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया। देखिए अमेरिका
बहुत शक्तिशाली देशों में शुमार है और वाशिंगटन इसकी राजधानी है और पोटोमैक नदी के किनारे है। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। और व्हाइट हाउस जो है इसका संसद भवन है, ठीक है। और इस समय जो अमेरिका जिस तरह से अपने कार्य कर रहा है तो यूएनओ पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है। बात करें रूस की तो रूस की राजधानी मॉस्को। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है और रूस जो है समाजवादी यानी मार्क्सवादी या फिर आप ये कहें कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है रूस की राजधानी मॉस्को जो मोस्कोवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मोस्कोवा नदी के किनारे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। इसी ओस्लो से शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसी ओस्लो से शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस जो है तो फ्रांस सूरा एवं सुंदरियों का देश है। सूरा कहते हैं विस्की और विस्की यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। और पेरिस, भारत का पेरिस जो कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। पेरिस की खास बात है कि यहाँ गुलाबी रंग से सबसे ज़्यादा भवन निर्मित है, ठीक है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। देखिए जर्मनी ने नाजीवाद दिया है। जो हिटलर था वो जर्मनी का था और उसने नाजीवाद दिया था। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, याद रखना है आपने। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और इसी स्टॉकहोम से जो है 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति का ओस्लो और बाकी 5 स्टॉकहोम। देखिए जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं वर्तमान में। और इसमें आप लोग याद रख सकते हैं शांति, साहित्य और चिकित्सा। शांति, साहित्य और चिकित्सा। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी फिजिक्स में, भौतिकी में, रसायन में और आपका मेडिकल में, ठीक है, अर्थशास्त्र में। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। आपका याद रखने का तरीका मैं बता दूं। शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। तो ये 3 तो हो गया आर्ट ग्रुप के। और उसके बाद ये हो गए आर्ट ग्रुप के। और उसके बाद भौतिक, रसायन और चिकित्सा, ये हो गए आपके साइंस ग्रुप के। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी। अब इनमें से एक चीज़ आप लोग देखें तो आपका शांति का दिया जाता है कहाँ से? ओस्लो से, नॉर्वे से। शांति का नॉर्वे से दिया जाता है। बाकी 5 स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इटली की राजधानी रोम है। देखिए स्विट्जरलैंड बर्न और इटली की राजधानी रोम। रोम टाइबर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। और विश्व का पुनर्जागरण करता किसे कहा जाता है? इटली को कहा जाता है। और भारत का पुनर्जागरण करता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। देखिए ब्रिटेन सबसे बड़ा उपनिवेशिक देश रहा है और ब्रिटेन जो है इसकी राजधानी लंदन है। और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है।
किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे है। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ये थी आप लोगों की राजधानियाँ और देश और उनकी राजधानियाँ। तो आपको ये क्लास कैसे लगी? राइट वे बाय संदीप सर। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किस तरह की क्लासें चाहिए। धन्यवाद।